तैयारी की, पैराग्राफ लिखना जानते हैं। यहाँ हम बहुत ही सरल और डिटेल्ड तरीके से पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। इस सेशन के बाद आप किसी भी टॉपिक पर बिना गलती किए परफेक्ट पैराग्राफ लिख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स के हर ईयर आते हैं और ये हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो हमने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो आया था उस विजुअल पर हम पैराग्राफ देखेंगे। और ऐसे ही कोई भी अगर आपके पास में पिक्चर्स आती है या विजुअल्स आती है तो आप बहुत अच्छे से पैराग्राफ लिख पाएंगे। तो विजुअल इनपुट या फिर पिक्चर लिखा जा सकता है उस क्वेश्चन में, और उससे आपको क्या बदलना है, पैराग्राफ वर्ड आए फिर या फिर डिस्क्रिप्शन आए तो हम इमेजेस में दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, इमेज टू टेक्स्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आता है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो। जो विजुअल इनपुट मतलब चित्रण दिया हुआ है उसके आधार पर प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, गद्य खंड बनाना है इन अबाउट 75 वर्ड्स। और ये कंपलसरी होता है 3 मार्क्स का जो हर साल आता है, मतलब आपको करना ही करना है। ये हमारा 2025 में आया था, ये 24 में आया था, ये आपका 23 में आया है और ये आपका प्रोड्यूसर स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट जो हमने पहले ही क्लिपिंग में देखी थी कि वहाँ पे प्रोड्यूसर पैराग्राफ लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो विजुअल इनपुट लिखे पिक्चर लिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ है, सिंपल सा लिखा। अब इसे लिखना कैसे है वो देखेंगे। अब इस क्लास के बाद में आफ्टर दिस क्लास यू विल बी एबल टू राइट पैराग्राफ ऑन ऑल टाइप्स ऑफ विजुअल, किसी भी तरीके के विजुअल हो और उस पर आप लिख पाएंगे। द ईजिएस्ट मेथड, सबसे सरल मेथड, इस तरह का मेथड देखेंगे जो आपको लगेगा कि मुझे पहले से ही आता था और क्यों मैंने इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। डू नॉट रूट मग और क्रैम, मतलब आपको रटना नहीं है या सीधे मुंह में नहीं भर लेना। सी एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को देखना है और अपने स्वयं के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इस सेशन में हम देखेंगे हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ, गुड पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, फिर क्वालिटीज ऑफ गुड पैराग्राफ क्या होती है और सिंपल पैराग्राफ राइटिंग फॉर्मेट क्या होगा। चलिए स्टार्ट करें अब हाउ टू राइट। इस सेक्शन में हमें सी एंड नेम द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। अभी आपके पास में इस तरह का पिक्चर आएगा, उसमें आपको देखना कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है और उसको आइडेंटिफाई करिए या फिर रफ पेपर में नोट कर लीजिए। अब इसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कूल है हमारे पास में, ये सब चीज़ें हमने लिस्ट की हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्कूल दिख रहा है, रोड दिख रहा है, आपको बैग दिख रहे हो, यूनिफॉर्म दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, विलेज दिख रहा है, गर्ल हो जाए गर्ल्स दिख रहे, चिल्ड्रन लिख सकते हैं हम या स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, फादर है, हाउस है, ट्री है, डोर्स है, एंट्रेंस है, एंट्रेंस मतलब जहाँ से हम दाखिल होते हैं, दाखिल द्वार, और बाउंड्री जो आपके आजू बाजू इस तरह से दिख रहे हैं। ये सब आपने वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए या फिर इसको देख के बता सकते हो। तो जरूरी नहीं मैंने जितने आइडेंटिफाई आप भी उतने ही कर पाओ, तो हो सकता है इससे ज़्यादा करो या कम करो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमें कुछ और देखना है। हमने तो नाउन देख लिए, अब उसके बाद में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, तो दैट इज़ गो और गोइंग, ये हमारी वर्ब है। फिर एक्टिविटीज़ दिख रही है हमें और कुछ और चीज़ें दिख रही है, तो हमें क्या विवरण भी दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि गुड स्कूल, एक अच्छा सा स्कूल दिख रहा है हमें। फिर ब्लैक शूज़, बच्चों के ब्लैक शूज़ दिख रहे हैं, एक छोटा सा स्कूल दिख रहा है। इसके अलावा ये सब देख ली हमने चीज़ें। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करना है। तो जो चीज़ें पहले से ही पता है उसके आधार पर अगर आप कोई चीज़ लिखो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने कुछ कॉमन से फ्रेसेस इंक्लूड किए, सेंटेंसेस इंक्लूड किए जो आप पहले से जानते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन का पार्ट हो या ऐसे का पार्ट हो। आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, हिज इनकम इज़ लो, ये हम एप्लीकेशन में लिखते हैं। वैसे ही आई कंग्रेचुलेट यू, जब आप किसी कंग्रेचुलेट करते हुए लेटर लिखोगे अपने मित्र को, फ्रेंड को। फिर आई एडवाइस यू टू स्टडी एवरीथिंग या एवरी डे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ एडवाइस के लिए। फिर आई इनवाइट यू,
टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी और ब्रदर्स मेरे। तो ये सब सेंटेंस आपको पहले से जानते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस को अपने वर्ड में आपको नए सेंटेंस में लिखना है। यूज फ्रेसेस और सेंटेंसेस दैट यू नो। वही फ्रेसेस या सेंटेंसेस लिखे जो आप पहले से जानते हैं। अब ये तो आप हर दिन देखते हो। माई नेम इज, पता है आपको, आप बोलते हैं माई बॉटल और बैग या बोतल इज रेड, ये भी आता है। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई लाइक और लव स्कूल, मुझे स्कूल पसंद है। चिल्ड्रन लव स्कूल, बच्चों को स्कूल पसंद है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन या प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन, सी हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे गोज दिख रहा है। अब ये आपको टेंस आना चाहिए। गोज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, इसलिए हमारा गोज हो गया। मे आई कम इन द क्लास, परमिशन टीचर से बात है। मे आई गो टू, जहाँ पे भी आपको बाहर जाना है, टू द प्लेग्राउंड, या फिर आई हैव मेनी फ्रेंड। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको पहले से ही पता है, तब फ्रेम करना चालू कर देते हम। तो हमें जब सेंटेंस स्टार्ट करते तो नॉर्मली क्या सिंपल सेंटेंसेस का ये होता है कि हम प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आई हो जाए, ही हो जाए, शी हो जाए, इट हो जाए, दीज दैट देयर, या फिर नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टूडेंट्स हो जाए, गर्ल्स हो जाए, स्कूल हो जाए, किसी का नाम हो जाए। और फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास में सब्जेक्ट रहता है, जैसे ये बता दिया हमने, नाउन या प्रोनाउन जितने भी थे हमारे पास में, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। आपका वर्ब मेन वर्ब हो गया, जैसे गोइंग हो गया या गो हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब में आपका इज दिख रहा है ना, यही आपका हेल्पिंग और मेन वर्ब दिख रहा है। इसके अलावा आपके पास में और फॉर्मेट हो सकता है कि जिसके अंदर मेन वर्ब भी हो और हेल्पिंग वर्ब भी हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल या फिर गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, इस तरह से। तो ये कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनका फॉर्मेट पे अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास से जो ग्रामेटिकल या फॉर्मेट की गलतियाँ होती हैं वो नहीं होगी। दिस इज स्कूल आपको पता है, फिर इट इज अ स्मॉल विलेज, देयर इज अ स्कूल इन द विलेज, देयर आर मेनी रूम्स इन द स्कूल, देयर आर मेनी ट्रीज हियर, इट इज अ क्लीन प्लेस, द स्कूल इज स्मॉल। काफ़ी इजी सेंटेंसेस है। फिर देयर इज अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड देख सकते हैं हम उसमें। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड और नोटिस बोर्ड ऑन द फ्रंट वॉल, आप इमेज में देखेंगे दिखाई देगा आपको। स्टूडेंट गो टू स्कूल, छात्र स्कूल को जाते हैं। गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, छात्रा है स्कूल को जा रही है। दे आर हैप्पी, वे प्रसन्न है। दे लाइक द स्कूल, वे उस स्कूल को पसंद करते हैं, स्कूल पसंद करते हैं। स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, स्कूल सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर हमने इसको सिंपल वे में, जो चीज़ें आपको पता है बहुत ही सिंपल, आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर जो इसके आगे आपको दिखाई देगा उसको भी हम लिख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमने देखी अभी, सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम किए, वो सभी आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। चलिए अब हम छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं। दिस इज अ स्कूल, एक स्कूल है। दैट इज अ विलेज, वह एक गांव है। द स्कूल इज स्मॉल, अ फादर, एक पिता, वॉक्स विथ हिज डॉटर, पुत्री के साथ में जा रहा है। ही टेक्स हर टू स्कूल, वह उसे स्कूल तक लेके जा रहा है। गर्ल्स गो टू स्कूल, छात्रा है स्कूल को जाती है। दे कैरी स्कूल बैग्स, वे स्कूल बैग कैरी किए हुए है या लिए हुए। द रोड इज क्लीन, जो रोड है वो साफ सुथरी है। फिर देर आर ट्रीज नियर द स्कूल, स्कूल के नज़दीक में पेड़ है। देर आर हाउसेस नियर द स्कूल, बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस है कि स्कूल के पास में हाउसेस है, घर है। चिल्ड्रन आर हैप्पी, द चिल्ड्रन, वे छात्र प्रसन्न है, बच्चे छात्र प्रसन्न है। दे वॉन्ट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते। स्कूल इज गुड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्कूल अच्छा है। एजुकेशन गिव्स अस नॉलेज, शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करती है। इतनी चीज़ें देख ली हमने। अब इसके अलावा अब जहाँ पे हम डॉटर देख रहे हैं, तो इस डॉटर की जगह पे आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं, बच्ची। फिर कैरी जो देख रहे हैं, कैरी की जगह हैव लिखते हैं। दे हैव स्कूल बैग्स, उनके पास में स्कूल बैग्स है। फिर गर्ल्स गो टू, ये दिख रहा है गर्ल्स गो टू, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, गोइंग टू। तो अब क्या हो जाएगा, गर्ल्स आर गोइंग टू हो जाएगा। जब आप गोइंग टू इस्तेमाल तो गर्ल्स आर गोइंग
गोइंग टू हो जाएगा। फिर दे कैरी की जगह आप दे की जगह पे चिल्ड्रन लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। वैसे ही एजुकेशन जहाँ लास्ट में देख रहे हैं उसकी जगह पे आप स्कूलिंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल भी इस्तेमाल कर सकते। तो जो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में वर्ड्स है उससे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, और आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे भी सेंटेंस आते आप लिखिए, कोशिश तो करिए, बिल्कुल आएगा। एक बार नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे करके जरूर आएगा। यही चीज़ें हमने थोड़े अपडेटेड वे में लिखी है पूरी चीज़ें कि जैसा आपको होना चाहिए। पुराना भी सही है, ये हमने बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे और इसको थोड़ा सा आपका एडवांस जैसे होना चाहिए उस तरह का लिखा। दिस पिक्चर शोस अ विलेज स्कूल, यह चित्र एक गांव का स्कूल दर्शाता है, दिखाता है। अ फादर इज वॉकिंग विथ हिज डॉटर, डॉटर की जगह हम चाइल्ड भी लिख सकते हैं। पिता अपनी पुत्री के साथ में जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं। ही इज टॉकिंग टेकिंग हर टू स्कूल, वहाँ टेकिंग यानी लेके जाना है, वहाँ स्कूल को उसे लेके जा रहे हैं या उसे स्कूल लेके जा रहे हैं। टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल टुगेदर, दो बच्चियाँ एक साथ जा रही है, टुगेदर है ना एक साथ। दे आर केयरिंग स्कूल बैग्स, वे अपने साथ में स्कूल बैग लेके जा रही है। दे आर इन स्कूल यूनिफॉर्म, वे स्कूल यूनिफॉर्म में है। दे लुक नीट एंड हैप्पी, वे साफ सुथरे और खुश नजर आ रहे हैं। लुक है ना लगना है या नजर आना। देयर इज ए स्मॉल स्कूल बिल्डिंग नियर द रोड, रोड के नज़दीक एक स्कूल बिल्डिंग है। ट्रीज आर अराउंड द स्कूल, स्कूल के आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं। सम हाउसेस आर नियर द स्कूल, कुछ घर स्कूल के पास है, नियर है ना पास है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग, बच्चे चिल्ड्रन है ना बच्चे, वे बच्चे या बच्चे स्कूल जाते हैं अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग, और नई चीज़ें सीखने के लिए, लर्न सीखने के लिए। स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, स्कूल हर एक छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल एजुकेशन या फिर स्कूल या स्कूलिंग, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्प्स देम, देम कौन है वो बच्चे, चिल्ड्रन। बिल्ट अ ब्राइट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं ना, मदद करते हैं। यही चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये आपका ट्रांसलेशन है। ओके, अब आगे देखते हैं कि क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए अच्छे पैराग्राफ। आपको एक ही आइडिया पे बात होनी चाहिए कि जैसे हम स्कूल के बारे में बात करें, स्कूल के बारे में बात करें, वहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट और फेस्टिवल के बारे में बात करें। सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो विदाउट एनी मिस्टेक, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर इंग्लिश हो, क्लियर इंग्लिश इज बेटर देन डिफिकल्ट इंग्लिश। जैसे चिल्ड्रन आर हैप्पी, फिर सेंटेंस आर कनेक्टेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने विलेज बताया, फिर विलेज के बाद में स्कूल बताया, फिर स्कूल के बाद में क्वालिटीज़ बताया। देयर इज स्कूल, फिर स्कूल से द चिल्ड्रन स्टडी हियर, वहाँ यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। गलत तरीके है, दिस इज स्कूल आई लाइक मैंगो, अब स्कूल से आप सीधे मैंगो पे चले गए, गलत हो गया। करेक्ट बेसिक ग्रामर, ग्रामर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे ईज है, सिंगुलर के साथ में आप ईज लगाओगे, आर जो दिख रहा है आपको प्लूरल के साथ में आपका आर होगा। इसके अलावा हैज़ का भी ऐसे ही है, हैज़ सिंगुलर के साथ में और हैव प्लूरल के साथ में, दोनों ही हैज़ और हैव हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते। सिंगुलर प्लूरल के साथ, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए ग्रामर का। फिर बिगिनिंग एंड एंडिंग, एक तो शुरुआत और आखिरी, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपकी बिगिनिंग हो जाए और उससे जो मैसेज है वो हमारी एंडिंग हो जाए। तो स्टार्टिंग सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, पिक्चर किसके बारे में, मिडिल सेंटेंस उसकी डिटेल्स दे दी पूरी की पूरी, और एंडिंग सेंटेंस में एक मैसेज देने की कोशिश करें। जैसे हमने अभी तक देखा है कि एजुकेशन इज़ गुड फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, इस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा हुआ, ये भी हो सकता है। फिर पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। ट्राई टू एंड विथ गुड थॉट, अच्छे थॉट के साथ में एंड कर रहा है। इट मेक्स राइटिंग स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल। इजी फॉर्मूला, टॉपिक लिखा आपने, डिटेल लिखा और मैसेज लिख दिया। सिंपल पैराग्राफ और राइटिंग फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। पहला सेंटेंस इंट्रोडक्शन में, द पिक्चर शोज, पिक्चर दर्शाता है, या फिर दिस इज अ पिक्चर ऑफ, आप काफ़ी इजीली लिख लेंगे।
फिर दूसरे वाले में सेकंड में 4 से 6 लाइन, हु किसके बारे में, वेयर है, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहा है, इस तरह से। फिर सिंपल सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, देयर इज, है ना, सिंगुलर है तो इज आ गया, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, देयर आर, द चिल्ड्रन आर। चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ये याद रखें आप, चाइल्ड्स कभी नहीं होता, दे आर। फिर लास्ट सेंटेंस में एक गुड मैसेज जाना चाहिए, एंडिंग, इट इज़ अ गुड सीन, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, वी शुड स्टडी हार्ड, दिस इज अ हैप्पी मोमेंट। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन होता है, इसका आंसर लिखना बहुत ईजी होता है, लेकिन काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हमसे नहीं बनेंगे और छोड़ देता। आपको छोड़ना तो है ही नहीं, जैसे भी सेंटेंस बनते हैं, जो जो चीज़ें आपको दिख रही है उतना तो आप एटलीस्ट लिखेंगे, है ना। और ये कंपलसरी कि आएगा, इसके अंदर ऑप्शंस भी नहीं होते आपके पास में। तो आने वाले वीडियो में जो आपकी, और इससे पहले पूर्व में 2024, 23, 22 में जो भी पैराग्राफ आए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके साथ में शेयर जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक।